हेलो फ्रेंड्स। आज हम देखने वाले जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल बेसिक टू एडवांस जावास्क्रिप्ट, जिसमें पार्ट 2 हम कवर करने वाले आज वेरिएबल्स एंड आइडेंटिफायर्स। तो वेरिएबल्स एंड आइडेंटिफायर्स जावास्क्रिप्ट में होते क्या है? आइडेंटिफायर का दूसरा मतलब होता है एक नाम जो आप कोई भी वेरिएबल बनाते हो तो उसके देते हो, तो उसे कहा जाता है आइडेंटिफायर्स। ये नाम आप वेरिएबल को भी दे सकते हो, या फिर कोई फंक्शन को जो नाम देते हो, या कोई क्लास को नाम देते हो, तो उसे कहा जाता है आइडेंटिफायर्स। आइडेंटिफायर ये सिर्फ एक नाम देता है, बट जब एक्चुअल वैल्यू स्टोर करने की बारी आती है तो हम उसे कहते हैं वेरिएबल्स। मतलब एक स्टोरेज लोकेशन जो कि एक आइडेंटिफायर के मतलब एक नाम के जरिए हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं और हम उसे यूज कर सकते हैं। तो दोनों में डिफरेंस वही है। आइडेंटिफायर्स का मतलब है एक नाम जो आप वेरिएबल को दे रहे हो, और जहां पर एक्चुअल वैल्यू स्टोर हो रही है उसे कहा जाता है वेरिएबल्स। बट जब भी आप वेरिएबल्स बनाते हो तो आपको कुछ रूल्स या नेमिंग कन्वेंशंस फॉलो करने पड़ते हैं जावास्क्रिप्ट में। वो इस तरीके से कि आप जब भी नेमिंग कन्वेंशन या फिर रूल्स फॉलो करने हैं तो आप कोई भी नाम वेरिएबल को अगर दे रहे हो तो वो हमेशा लेटर के साथ या डिजिट के साथ होना चाहिए, या फिर उस नाम में सिंबल्स यूज कर सकते हो, जो कि एक डॉलर हो सकता है या फिर अंडरस्कोर हो सकता है। तो हमेशा याद रखिए, कोई भी वेरिएबल का नाम आप बना रहे हो या दे रहे हो तो आप उसको हमेशा लेटर्स के साथ और डिजिट के साथ बना सकते हो, जिसे हम कहते हैं अल्फा न्यूमेरिक। मतलब अल्फाबेट भी हो सकता है और कुछ नंबर्स भी हो सकते हैं। दूसरा कन्वेंशन, कोई भी नाम देते वक्त वेरिएबल को ट्राई कीजिए कि वो स्टार्ट कभी भी अंडरस्कोर से ना हो। अंडरस्कोर के साथ आप नाम दे सकते हो, बट उसका मीनिंग अलग होता है, जो मैं आपको आगे वाले आने वाले वीडियोस में बताऊंगा। बट कभी भी ट्राई करना कि वेरिएबल का नाम अंडरस्कोर से स्टार्ट मत कीजिए। तीसरा नेमिंग कन्वेंशन, कि आप कोई भी वेरिएबल का नाम यूज कर रहे हो तो वो रिजर्व कीवर्ड्स में से नहीं होना चाहिए, जो कि जावास्क्रिप्ट में रिजर्व कीवर्ड्स होते हैं, तो उसमें से वो नाम नहीं होना चाहिए। आपको रिजर्व कीवर्ड्स के लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं वो लिंक दे दूंगा, जिसमें आपको रिजर्व कीवर्ड्स की लिस्ट मिल जाएगी, जो रिजर्व कीवर्ड्स आप एज अ वेरिएबल नेम के तौर पर नहीं यूज कर पाओगे। नेक्स्ट, कि कोई भी वेरिएबल का नाम का पहला कैरेक्टर ये कभी भी डिजिट नहीं होना चाहिए। आपको कभी भी वेरिएबल का नाम स्टार्ट करना हो तो वो एक अल्फाबेट से स्टार्ट कीजिए, कभी भी वो चीज डिजिट से स्टार्ट नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट रूल, कि कोई भी आप वेरिएबल का नाम बनाते हो तो वो हमेशा एक लोअर कैमल केस में स्टार्ट होना चाहिए। मतलब वेरिएबल का स्टार्टिंग कैरेक्टर ये हमेशा लोअर कैपिटल होना, लोअर केस में होना चाहिए। अगर वो वेरिएबल किसी दो अलग अलग वर्ड से मिलाकर बना हुआ हो तो हमेशा एज अ कैमल केस यूज किए जाए। कैमल केस का मतलब है कोई भी दो वर्ड आप ज्वाइन कर रहे हो तो अंडरस्कोर या किसी स्पेस से ना करते हुए आने वाला नेक्स्ट वर्ड का पहला कैरेक्टर ये कैपिटल होना चाहिए, तो उसे कहला जाता है कैमल केस। नेक्स्ट रूल होता है कि कोई भी वेरिएबल बनाते वक्त उसको एक प्रॉपर नाम दिया जाएगा या नाम दिया जाना चाहिए, जिसके जरिए कोई भी आने वाला नेक्स्ट डेवलपर या फिर आपका कोई कलीग उस प्रोजेक्ट पे या उस कोड पे अगर काम करना चाहे तो वो नाम उसको इंफॉर्मेशन दे सकता है कि ये वेरिएबल किस लिए यूज किया जाए। तो हमेशा याद रखिए, कोई भी वेरिएबल का नाम बनाते वक्त एक मीनिंगफुल नाम दिया जाए तो बेटर होता है। और लास्ट रूल होता है कि वेरिएबल के नाम या वेरिएबल का जो भी आप नेमिंग कन्वेंशन कर रहे हो तो वो केस सेंसिटिव होता है। जो नाम आप दे रहे हो उसी नाम से उसे एक्सेस करना चाहिए। कोई भी लेटर कैपिटल या स्मॉल जो दिया हुआ है उसी के तरीके से उसको एक्सेस करना चाहिए। ये तो हो गए नेमिंग कन्वेंशंस, जो रूल्स होते हैं कि वेरिएबल बनाते कैसे हैं। उसके साथ साथ कुछ चीजें होती है जो डिक्लेरेशन कहलाती है और इनिशियलाइजेशन कहलाती है, जिसमें से मैं आपको डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन दोनों ये प्रैक्टिकली बताऊंगा। सिर्फ याद रखने के लिए बता देता हूँ कि डिक्लेरेशन वेरिएबल का हमें करना है तो दो तरीके से कर सकते हैं। एक ES5 कन्वेंशन से। ES5 मतलब इक्मास्क्रिप्ट 5 में, जो कि ES6 के पहले यूज किया जाता था। बाद में ES6 में और दो डिक्लेरेशन वेज उन्होंने इंट्रोड्यूस की, जिसके जरिए हम वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं। तो चलो लेट्स गो टू द कोड कि हम कर कैसे सकते हैं कोडिंग में। इसके पहले
जैसे कि मैंने पहले ट्यूटोरियल में बताया था कि हम एक HTML कोड लेते हैं जिसमें आप जावास्क्रिप्ट का कोड यूज कर सकते हो। दो तरीके से आप जावास्क्रिप्ट कोड यूज कर सकते हो। एक तो इनलाइन या इंटरनल जेएस बोला जाता है। इंटरनल जेएस मतलब बॉडी या हेड के अंदर ही स्क्रिप्ट टैग लिखकर उसी के अंदर आप कोड अगर लिखते हो तो वो बन जाता है इंटरनल जावास्क्रिप्ट। अगर आप एक्सटर्नल चाहते हो तो एक नया एट्रीब्यूट इसमें ऐड होता है जो कि होता है सोर्स SRC, जिसमें आप पाथ देते हो एक्सटर्नल फाइल का। जैसे test.js फाइल मैंने बनाई थी लास्ट वीडियो में, तो उसका पाथ भी दे सकते हो। अभी फिलहाल हम इंटरनल जेएस के थ्रू हम यूज करते हैं, और वही चीज अगर आप चाहते हो तो एक्सटर्नल जेएस के थ्रू भी यूज कर सकते हो। तो हम हर एक रूल बारीकी से चेक करेंगे कि हम वेरिएबल बनाते कैसे। तो वन बाय वन अगर हम देखें तो उसके लिए मैं आपको सिर्फ एक चीज पहले दिखाना चाहता हूँ। विजुअल स्टूडियो कोड में यहाँ पर एक एक्सटेंशन होता है। यहाँ पर मैंने यूज किया हुआ है लाइव सर्वर। आप भी यूज कर सकते हो। यहाँ पर सर्च कीजिए लाइव सर्वर और उसको इंस्टॉल कर लीजिए। जैसे आप इंस्टॉल करोगे तो आपके पास यहाँ पर अगर आप राइट क्लिक कर दो तो ओपन विथ लाइव सर्वर ऑप्शन मिलता है। तो जिससे क्या होता है कि आप सीधा जैसे मैं अभी इसको क्लिक करता हूँ तो आपको एक ब्राउजर ओपन कर रहेगा जिसमें आपका जो भी चेंजेस रहेंगे वो रन टाइम आपको यहाँ पे दिखेंगे। अभी तो फिलहाल यहाँ पर सिर्फ टाइटल दिया हुआ है जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर ऊपर टाइटल आ गया है जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग। अगर मैं बॉडी में सपोज H1 टैग देता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ वेलकम टू जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल, जैसे मैं सेव करता हूँ देखो यहाँ पर चेंजेस आ गए। तो ये है बेनिफिट आपके लाइव सर्वर का कि रन टाइम आपको चेंजेस दिखाएगा। ओके, सो अब हम चलते हैं कोड की तरफ। तो वेरिएबल डिक्लेरेशन के लिए आपको पहले ES5 में, ये कमेंट फॉर्मेट है, ES5 में तरीका था कि आपको एक कीवर्ड मिलता था var। var का मतलब है वेरिएबल। var के थ्रू आप कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हो या इनिशियलाइज कर सकते हो। ये ES5 का तरीका था जिसमें आप सपोज मैं कोई नाम देता हूँ नेम, आप आप भले उसको एज अ फर्स्ट नेम नाम दो। फर्स्ट नेम सपोज मैंने दिया भूषण, तो ये बन गया आपका वेरिएबल डिक्लेरेशन विथ इनिशियलाइजेशन। वेरिएबल डिक्लेरेशन का मतलब है var और वेरिएबल का नाम, ये है वेरिएबल डिक्लेरेशन। और अगर इसमें कोई वैल्यू आप असाइन करते हो तो ये बन जाएगा इनिशियलाइजेशन। ये तरीका था इनिशियली ES5 में, जो कि बाद में और दो चीजें ऐड की गई या दो कीवर्ड ऐड किए गए ES6 में, जो कि थे लेट और कॉन्स्ट। ये दो तरीके से भी आप वेरिएबल बना सकते हो। मैं तीनों का डिफरेंस आने वाले वीडियो में बताऊंगा। फिलहाल मैं आपको ये चीज समझाना चाहता हूँ कि वेरिएबल बनाते कैसे हैं और वेरिएबल में वैल्यू कैसे स्टोर की जाती है। तो वैर फर्स्ट नेम जैसे मैंने बनाया वैसे मैं सपोज लास्ट नेम बनाता हूँ, लास्ट नेम पवार। तो ये दो तरीके हैं आपको वेरिएबल बनाने के। वैसे ही तीसरा तरीका है, सपोज मेरा एड्रेस और मैं लिखता हूँ पुणे। तो ये तीन तरीके से आप वेरिएबल बना सकते हो। पहला है var जो कि ES5 का तरीका था। बाद में मिला लेट एंड कॉन्स्ट जो ES6 के फीचर थे। ये तीनों का डिफरेंस मैं बताऊंगा, बट फिलहाल अभी इतना सोचिए कि आप वेरिएबल बना कैसे सकते हो। और जैसे कि मैंने आपको रूल्स बताए थे कि आप वेरिएबल का नाम अल्फा न्यूमेरिक दे सकते हो। जैसे फर्स्ट नेम ये पूरा अल्फाबेट से बना हुआ है जो कि वैलिड वे है। सेम लेट लास्ट नेम ए भी एक पूरा अल्फाबेट से बना हुआ है। और एड्रेस, और उसके साथ जैसे मैंने बोला अल्फा न्यूमेरिक, जैसे मैंने बोला फर्स्ट नेम 1 2 3, ये भी एक वैलिड नेम है। और एक रूल मैंने बताया कि कोई भी स्टार्ट करते वक्त डिजिट से स्टार्ट नहीं होना चाहिए। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ 1 2 3 लास्ट नेम। तो आप अगर देखोगे, ये देखिए आइडेंटिफायर कीवर्ड कैन नॉट इमीडिएटली फॉलो अ न्यूमेरिक लिटरल, कि आप नंबर से नहीं स्टार्ट करना करोगे वेरिएबल को। तो ये एक रूल बनाया गया है जावास्क्रिप्ट में जो कि हमें फॉलो करना है। एक और रूल मैंने बताया कि अगर दो कीवर्ड से या दो वर्ड से हमारा कोई वेरिएबल का नाम बन रहा है जैसे लास्ट नेम, तो हमेशा ये कैमल केस में होना चाहिए। जिसका मतलब हमेशा स्टार्ट वाला कैरेक्टर ये स्मॉल से होगा और दो वर्ड के बीच में स्पेस या अंडरस्कोर ना देते हुए इसके आगे वाले आने वाले वर्ड का पहला कैरेक्टर ये हमेशा कैपिटल होना चाहिए। तो ये बन जाएगा कैमल केस। और यही नेमिंग कन्वेंशन 90% आपकी इंडस्ट्री फॉलो करती है। तो हमेशा याद रखिए
कि कैमल केस से ही आप वेरिएबल के नाम या जो भी कुछ वेरिएबल बना रहे हो वो आप यूज करोगे। फिलहाल मैं 1 2 3 निकालता हूँ। और नाम देते वक्त कोई भी वेरिएबल को एक मीनिंगफुल नाम दिया जाएगा। कुछ कुछ स्टूडेंट्स या लोग ऐसे करते हैं कि सपोज मैंने लिखा ABC इक्वल्स टू टेस्ट। ये वेरिएबल बनाने का तरीका होता है, जो कुछ कॉलेज स्टूडेंट होते हैं वो भी ऐसे ही बनाते हैं। तो याद रखिए कि ABC का मतलब आने वाले, मतलब आपको ये चीज पता हो, लेकिन इसी कोड पे अगर कोई नया डेवलपर काम करना चाहे या आपका फ्रेंड काम करना चाहे तो उसको ABC का मतलब पता नहीं रहेगा कि ABC में एक्चुअल वैल्यू क्या होगी। जैसे मैंने मीनिंगफुल नाम दिया फर्स्ट नेम, तो हमेशा कोई भी आने वाला नया डेवलपर या नया आपका कलीग तो फर्स्ट नेम का मतलब समझ जाएगा कि ये आने वाला फर्स्ट नेम है और ये लास्ट नेम है। बट ABC से उसे कुछ पता नहीं चलेगा। तो हमेशा याद कीजिए कि ये तरीका अप्रोप्रिएट नहीं है, शुड नॉट यूज। और इसी तरीके से आप बनाओगे, जो कि पहला तरीका मैंने बताया, एक मीनिंगफुल नाम होना चाहिए, ना कि एक नॉन मीनिंगफुल। तो इस तरीके से आप वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हो या फिर इनिशियलाइज कर सकते हो। इतनी चीज आपको इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहता था। आगे वाले वीडियो में इन तीनों का मैं डिफरेंस बताऊंगा कि where, let और const में क्या डिफरेंस है। तब तक के लिए थैंक यू। अगर हो सके तो ये वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, जिससे आपके दोस्तों को या आने वाले किसी जरूरतमंद को ये चीज काम में आ सकती है। तब तक के लिए थैंक यू।